सब्सक्राइब करो मेडफॉक चैनल को और दबाओ इस घंटे को जिससे आप देख सकें वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडफॉक चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। दोस्तों, आज की शॉकिंग फैक्ट्स की लिस्ट में हम बात करेंगे केन्या देश के बारे में। केन्या पूर्वी अफ्रीका में एक सोवेरियन राज्य है जो आधिकारिक रूप से रिपब्लिक ऑफ केन्या के तौर पर जाना जाता है। नैरोबी केन्या की राजधानी है और इस देश का सबसे बड़ा शहर भी। यह देश भूमध्य रेखा पर स्थित है तथा दक्षिण पूर्व में केन्या इंडियन ओशियन से घिरा हुआ है और तंजानिया, जो कि दूसरा पूर्वी अफ्रीकन देश से दक्षिण में, उगांडा पश्चिम में स्थित है, जबकि दक्षिण सूडान केन्या के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नई वीडियोस की अपडेट मिल जाया करे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि केन्या का नाम माउंट केन्या के किरिनीगा, किरिन्यामा और कीनिया के लिए किकुयू, एम्बू और काम्बा नाम से निकलता है। केन्या में इस नाम के लिए एक और कहानी रूस से निकल कर आती है, जहां इस नाम का मतलब है निर्दोष या नुकसान न पहुंचाने वाला। केन्या में कोई मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास नहीं है। यहाँ या तो लोग वास्तव में बहुत गरीब हैं या वास्तव में बहुत अमीर। भारतीय मूल के केनियंस का पूर्वी अफ्रीकी देशों में सबसे अमीर लोगों का समूह है। ये लोग अपनी जरूरत का सारा सामान शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और दुकानों आदि से खरीद लेते हैं। केन्या एक ब्रिटिश कॉलोनी थी और साल 1895 से लेकर साल 1963 के बीच ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन यानी ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंडर थी। उसके बाद साल 1963 में केन्या ने स्वतंत्रता जीत ली और साल 1964 के बाद से एक रिपब्लिक कंट्री रहा है। दोस्तों, केन्याई पर्यावरणविद यानी एनवायरमेंटलिस्ट प्रोफेसर महाथई ने साल 2004 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता। वह इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली अफ्रीकी महिला थीं। लगभग 70% केन्याई लोग ईसाई हैं। लगभग 25% केन्याई स्वदेशी धर्मों के अनुयायी हैं, जबकि बाकी 5% मुसलमान हैं। यहाँ हिंदू, सिख, पारसी भी हैं जो विशेष रूप से एशियाई समुदाय के बीच रहते हैं। केन्या में एम्बू जनजाति लंबे काले कोट और सफेद मास्क पहनने वाले पुरुषों द्वारा प्रदर्शन की गई स्टिल्ट्स पर डांस करने के लिए प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, केन्या के वन्य जीवों की संख्या दुनिया की दूसरी प्रजातियों के मुकाबले बेजोड़ होती है। दोनों ही संख्याओं और प्रजातियों के विभिन्न प्रकारों के अनुसार हर साल हजारों की तादाद में पर्यटक हजारों वन्य जीवों को, विशेष रूप से वन्य जीवों के प्रवासन को देखने के लिए हर साल केन्या की यात्रा करते हैं। जानवर जैसे कि शेर, तेंदुए, जंगली भैंसे, हाथी, गेंडे, जिराफ, जेब्रा, मगरमच्छ और पक्षी प्रजातियों की एक विस्तृत श्रृंखला जो सभी केन्या में पाई जा सकती हैं। एक भूमध्य रेखा वाला देश होने के बावजूद केन्या के ज्यादातर प्रांतों में सर्दियों के सीजन में काफी ठंड पड़ती है और तो और कुछ स्थानों पर तो एक ही दिन में कई मौसम दिखाई पड़ते हैं। सुबह सर्दी, दोपहर को गर्मी और शाम को बारिश। केन्याई ड्राइवर बहुत धैर्यवान हैं, जब भी नैरोबी में सुबह और शाम के ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। हालांकि केन्याई लोग सड़क के लेफ्ट साइड ड्राइव करते हैं। उनके पास यूएस जैसी ड्राइविंग पॉलिसी है। दोस्तों, केन्या के बारे में एक अन्य विशिष्ट चीज इसकी शानदार जगह हैं। केन्या आने वाले लोग निश्चित रूप से कुछ अनूठे दृश्यों और जगहों पर ध्यान देते हैं। उनमें से थीका में 14 फॉल्स जैसी जगह हैं, जो पूर्वी अफ्रीका में सबसे लंबा और सबसे गहरा गिरने वाला झरना है। केन्या में कुछ दृश्य और भी हैं जो दुनिया में कहीं भी और नहीं मिल सकते हैं। यदि आप मकाकोस शहर की यात्रा पर हैं तो
तो आप पाएंगे राजमार्ग यानी हाईवे का एक निश्चित भाग है जो गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देने लगता है। चीजें नीचे की ओर आने की बजाय ऊपर की तरफ बढ़ जाती हैं। यह जगह एक रहस्य बनी हुई है और यहाँ तक कि सर आइजैक न्यूटन को खुद ही यह पता चलता तो आश्चर्य होता कि उनका सिद्धांत बाद में खारिज हो सकता है। मोम्बासा केन्या का एक शहर जो इंडियन ओशियन से घिरा हुआ है, इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक बना देता है। शहर में आमतौर पर कई सारे विजिटर्स द्वारा यात्रा की जाती है, न कि इसकी सुंदरता के कारण बल्कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए भी। दोस्तों, केन्या की सड़कों पर बहुत ज्यादा शोर शराबा नहीं होता। लोग तभी हॉर्न बजाते हैं जब कोई ड्राइविंग करते समय गलती करता है। इंग्लिश, स्वाहिली और कई स्वदेशी भाषाएं केन्या में व्यापक रूप से बोली जाती हैं। स्वाहिली भाषा को यहाँ की स्वाहिली भी कहा जाता है और यह केन्या की राष्ट्रीय भाषा भी है। केन्या भी जंगलों से ढका हुआ है। यह दुनिया के ग्रीनेस्ट कंट्रीज में से एक है। दोस्तों, सबसे बड़े वर्षा वनों में से कुछ मऊ, बर्न फॉरेस्ट और काकामेगा वन शामिल हैं। दोस्तों, कुछ जंगलों खासकर काकामेगा में कुछ तितलियां और सांपों की दुर्लभ नस्लें हैं जिन्हें किसी भी अन्य जगहों पर नहीं पाया जा सकता। केन्याई झील विक्टोरिया दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल झील है जो इसे युगांडा और तंजानिया के साथ साझा करती है। केन्याई कानून सभी घरेलू मामलों में अपनी महिलाओं का समर्थन करता है। कोई सवाल नहीं पूछा जाता है। अगर एक आदमी पत्नी द्वारा मारा जाता है और यदि वह शिकायत करता है तो वह जेल में फेंक दिया जाता है। सेंट्रल हाईलैंड्स के उच्च ऊंचाई क्षेत्र में बहुत सारे केन्या के एथलीट्स ट्रेनिंग करते हैं। वे नियमित रूप से हाईवेज पर दौड़ते और साइकिलिंग करते हुए देखे जा सकते हैं। तो ये तो थे फैक्ट्स दोस्तों केन्या के बारे में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।